जय हिंद दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग्स के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ठाकुर ब्लॉग्स में। और आज मैं आया हुआ हूं रेड फोर्ट। तो लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था। इस किले की नींव 1638 ईस्वी में उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा रखी गई। किले का पूर्ण निर्माण 13 मई 1648 ईस्वी में किया गया। किले को बनाने में 10 साल का समय लगा। इतनी देर लाइन में लगने के बाद मैं अंदर आ गया हूँ और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है गेट नंबर 1। इसे लाहौरी गेट बोला जाता है। और पूरे लाल किले में 2 गेट हैं। एक गेट का नाम है लाहौरी गेट जो मेरे पीछे है इस वक्त, और दूसरा गेट है दिल्ली गेट जिससे पहले एग्ज़िट दिया करते थे। दिल्ली गेट को कोविड-19 के चलते बंद रखा गया है। मुग़ल काल में भारत पर शासन करने के लिए 3 जगहों को बेहद ही अहम माना जाता था: लाहौर, दिल्ली और आगरा। इस समय इस बाज़ार को मीना बाज़ार के नाम से जानते हैं। मुग़ल काल में इस बाज़ार को छत्ता चौक के नाम से जाना जाता था। छत्ता चौक का मतलब होता है ढका हुआ बाज़ार। ये बाज़ार
17वीं शताब्दी का भारत में बना बेहद ही अनूठा बाजार माना जाता था। इस तरह के बाजार को बनवाने का विचार शाहजहां को 1646 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर पेशावर में बने एक बाजार को देखकर आया था। आप यहाँ से बेहद ही खूबसूरत डिजाइनर स्टॉल्स खरीद सकते हैं, बच्चों के टॉयज खरीद सकते हैं और घर को सजाने के लिए बेहद ही खूबसूरत दिखने वाले सामान को आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रेंड्स, मीना बाज़ार के बाहर निकलते ही पड़ेगा नौबत खाना। नौबत खाने का अर्थ होता है अनाउंसमेंट हाउस। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसे नौबत खाना कहा जाता है। यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे राजा के आने के समय पर। आए हुए आम लोगों को संबोधित किया जाता था कि राजा और उनके मंत्री आम लोगों के समक्ष या बीच में आ रहे हैं। मुग़ल काल में दीवारों और छतों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन बनाकर सजाया जाता था, जिन्हें देखने पर वो बहुत सुंदर, मनमोहक और आकर्षित दिखाई देते हैं। दीवाने आम में आकर प्रजा अपनी सारी समस्या राजा को बताती थी और राजा उन सारी समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं का समाधान किया करता था। दीवाने आम देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। तरफ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। अगर आपको फ़ोटो या सेल्फी लेने का शौक़ है तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये शहंशाह का सिंहासन है और ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना है। सिंहासन के बाहर में जो आप एक गेट देख रहे हैं, बताया जाता है शहंशाह इसी गेट से होकर दीवाने आम में आया करते थे। दीवाने आम को बेहद ही खास तरीके से बनाया गया है। इतने सारे पिलर होने के बावजूद आप सिंहासन को किसी भी कोने से बेहद आसानी से देख सकते हो। इसे आप मुग़ल काल का कोट भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है दीवाने खास। दीवाने खास में बैठकर राजा अपने मंत्रियों के साथ राज्य के प्रति अहम फैसले लिया करता था।
दीवाने खास पूरा तरीके से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ये देख, ये जितना भी है ना, ये सब सारा दीवाने खास है। दीवाने खास के सामने ही रंग महल है। शहंशाह अपने मंत्री और उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठकर यहाँ मीटिंग क्या करते थे। आप इसे मुगल काल का संसद भी कह सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रंग महल है और रंग महल को मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया था। शहंशाह यहाँ पर बैठ के नाटक, नाचने गाने का कार्यक्रम का आनंद उठाया करते थे। रंग महल में फुव्वारों का निर्माण भी कराया गया था, जो उस समय यमुना नदी के पानी से चला करते थे। रंग महल में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षित मोरपंखी डिजाइन का बना एक सिंहासन हुआ करता था, जो इस समय इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, कहा जाता है ये रास्ता यमुना नदी में निकलता है। आगरे से दिल्ली जब शहंशाह अपनी नाव में सवार होकर यमुना नदी के रास्ते दिल्ली के किले में इसी रास्ते से अंदर आया करते थे। बताया जाता है अंग्रेजों ने भी इसी रास्ते से होकर किले पर आक्रमण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए कराया था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने की महिलाएं भी किया करती थीं। मोती मस्जिद औरंगजेब के महल से बेहद ही नज़दीक है। इसका निर्माण इसलिए भी कराया गया था क्योंकि सभी लोग जामा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे और वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। हयात बख्श बाग के उत्तरी दिशा में बने इस मंडप का नाम सावन और दक्षिण दिशा में बने इस मंडप का नाम भादो है। इन मंडपों का नाम वर्षा ऋतु के 2 महीनों के नाम पर रखा गया है। और जो आप ये इसके बीच में देख रहे हैं, इसका नाम जफर महल है और इसे बहादुर शाह जफर ने 1842 ईस्वी में बनवाया था। उत्तर दिशा में स्थित इस मंडप की अपनी खास बात है। इस मंडप में मुगल काल में पानी इकट्ठा किया जाता था। मंडप को संगमरमर के पत्थर से बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दक्षिण दिशा में स्थित इस मंडप का प्रयोग महल में पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था। लाल किले के अंदर स्थित इस म्यूजियम का नाम याद-ए-जलिया रखा गया है। इस
म्यूज़ियम के अंदर 13 अप्रैल 1919 में जो पंजाब प्रांत में हमारे शहीदों के साथ घटित हुआ था, उस चीज़ के बारे में बड़े ही विस्तार से दिखाया गया है। इस म्यूज़ियम में उदाहरण के तौर पर एक कुआं भी बनाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए उन सैनिकों के नाम और उनके योगदान को भी यहाँ दिखाया गया है।
इस म्यूजियम में गोलियों के निशानों को भी दर्शाया गया है। ये जनरल डायर की तस्वीर है। आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसके ऊपर जनरल डायर से पूछे गए उसके सारे जो सवाल और उसकी तरफ से दिए हुए जवाब अंकित हैं। यहाँ दिए गए सवालों के जवाबों को पढ़कर आपकी रूह कांप उठेगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई आदमी की इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता है। उधम सिंह जी ने 21 साल बाद 6 गोलियां मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए हमारे भाइयों का बदला लिया। अगर आप दूसरे स्टेट से दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो लाल किले की दूरी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप लाल किला घूमना चाहते हैं तो आपके लिए कन्वेंस के रूप में मेट्रो और बसेस की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।